Yes, students. Yesterday we have done our exercise 3.1 in which we convert the given situation algebraically and graphically. Means we have convert the given situation, given statement in pair of linear equations in two variables and represent the equations graphically. Means हमने उनका ग्राफ भी बनाया था. तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे. अब देखिए सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अगर आप सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन मीन्स कि जो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को, जो पेयर है हमारे इक्वेशंस के, दोनों को सेटिस्फाई करती है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. देखिए आपने 9th क्लास में किया हुआ है कि अगर एक सिंगल इक्वेशन है हमारे पास, अगर आपके पास कोई सिंगल इक्वेशन है जिसमें उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अगर कोई सिंगल इक्वेशन है तो सिंगल इक्वेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 10. तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करते चल जाओ, y की आ जाएंगी, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की आ जाएंगी. सो यू कैन पुट इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ x एंड यू विल गेट इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ y और x. तो देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द सिंगल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सिंगल अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. बट अगर पेयर है आपके पास तो पेयर मीन्स एक इक्वेशन कोई और भी होगी, जैसे 3x - 5y = फॉर एग्जाम्पल 14. तो अब इसके भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है इक्वेशन नंबर 1 के, और इसके भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. तो इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन, उसको हम दोनों का पेयर का एक सॉल्यूशन मानेंगे, जो दोनों x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है. तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो इसके देखिए हमारे पास बहुत 4 मेथड है इस चैप्टर में. फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड. तो हम फर्स्ट मेथड करेंगे ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड इज first method for solving a pair of linear equations in two variables. तो वो क्या है? फर्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड आप 9th में भी कर चुके ग्राफ ड्रॉ करना, हमने 10th में भी सीखा 3.1 में. तो इस एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहले हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. देखिए हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ के अंदर हमारे पास कोई ग्राफ है तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. graphically or algebraically there are 3 types of solutions. Number 1, unique solution. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक ही सॉल्यूशन होगा दोनों का. वो कब होगा? जब एक वैल्यू x की और एक ही वैल्यू xy की दोनों को सेटिस्फाई करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन माना जाएगा. ये एक ही सॉल्यूशन है इनका. तो इस तरह का जो ग्राफ होगा, ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो देन व्हेन यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर at one point. तो देखिए जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है,
कार्टेशियन प्लेन है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ वेस्ट नहीं करेंगे इसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाई नेगेटिव हॉरिजन। तो अगर दो लाइनें आपकी, कोई भी दो लाइनें, मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है हमारी ये, इससे फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन मिलेगी, सेकंड इक्वेशन से सेकंड लाइन मिलेगी। दिस इज, मान लीजिए फॉर इक्वेशन नंबर, दिस लाइन इज फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस लाइन इज फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों ने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा और हम उसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। और कब होता है यूनिक सोल्यूशन? व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसका एक सोल्यूशन होगा, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये इसका यूनिक सोल्यूशन होगा? देखिए जनरल फॉर्म हमारे पास होती है इक्वेशंस की। चलो पहले मैं ग्राफिकल ही बता देता हूँ आपको। और अगर आपके पास मान लीजिए यही कार्टेशियन प्लेन है, सेकंड कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, सेकंड ये दोनों लाइनें कैसी हो सकती हैं? प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई। तो अगर ये दोनों लाइंस मान लीजिए पैरेलल हो जाएं, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, जस्ट लाइक द रेल्स ऑफ द ट्रेन, रेल ट्रैक की तरह दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो अगर लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो वो कहीं भी नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। इट मीन्स दोनों का कॉमन कोई भी पॉइंट नहीं है, मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। इफ यू प्रोड्यूस द लाइन्स इनफाइटली, इनफाइटली मतलब आप यहाँ इस तरफ भी इस तरफ भी दोनों लाइन्स को जितनी भी दूर तक आप प्रोड्यूस करोगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स दोनों लाइन्स का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स नो सोल्यूशन। सो दिस इज फॉर नो सोल्यूशन, यस, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, देन दे विल नेवर इंटरसेक्ट, सो नो सोल्यूशन। सी पार्ट, इसका तीसरा सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे? देखिए उसी तरह से मैं कार्टेशियन प्लेन एक ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसमें अगर आपके पास दोनों लाइंस, मान लीजिए एक लाइन आई हमारी ये, दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड लाइन भी सेम आ जाए, इसी के ऊपर कोइंसिडेंस हो जाए लाइंस। देखिए ध्यान से, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं और डबल एरो दिखा रहा हूं। देखिए दो एरो दोनों तरफ होंगे, मीन्स क्या, ये दो लाइन है पर है कोइंसिडेंस। ये दूसरी लाइन है, इक्वेशन नंबर 2। तो जब दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस, व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। देखिए इसमें भी लिखा हुआ, मैं आपको इस बुक में भी देख सकते हो आप, व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स जैसे कहते हैं ना, व्हाट अ कोइंसिडेंट, मतलब अचानक मिल गई। तो ये दोनों लाइंस अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस भी बोल सकते हैं उनको, ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस।
जो एक दूसरे को ओवरलैप कर दें पूरा। जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं इनके बीच में। बहुत सारे कॉमन पॉइंट मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इधर भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो दिस इज बाय ग्राफिकल मेथड कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे हम जज कर सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन। जब दोनों व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट then the solution is unique. When the lines are parallel they will never meet when producing on the either of the side, and when the lines are coincident line है तो infinitely many solution. Now without, okay, very important, without drawing the graph, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, without drawing graph how you will check lines are intersecting or parallel or coincident। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बिना आप ग्राफ के, विदाउट ड्राइंग एनी ग्राफ, वो कैसे आप चेक करोगे कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग है या, और मींस उनका सोल्यूशन जो है यूनिक है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। देखिए अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यानी कि एक सोल्यूशन सिंगल जब ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, नो सोल्यूशन जब लाइंस पैरेलल होंगी, एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो विदाउट, अगर बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी पैरेलल, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो उसके लिए मेथड है नंबर 1, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पेयर है, जनरल इक्वेशंस लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, मीन्स दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिस इज द पेयर ऑफ जनरल लिखा है हमने, a1 b1 c1 कुछ भी हो सकता है, a2 b2, बट वेरिएबल्स आर x एंड y। अब विदाउट, अगर ये रेशो लेंगे हम, देखिए इफ a1 अपॉन a2 विद साइंस इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मैं ले रहा हूँ कोफिशिएंट्स विद साइन लेने, अपने एग्जाम्पल भी करेंगे, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और यूनिक सोल्यूशन। b for no solution or lines are parallel, for no solution और lines are parallel, लाइन बिना आपने ग्राफ ड्रॉ किए कैसे चेक करना है कि पैरेलल लाइंस होंगी या नो सोल्यूशन होगा। इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, मीन्स क्या करना है आपने, इनकी रेशो लेनी है। देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, लेफ्ट में लेके आना है सबको। तो अगर ये इक्वल आ जाती है बट थर्ड इक्वल नहीं आती, c1 अपॉन c2, अगर फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो आगे c1 अपॉन c2 चेक करने की जरूरत नहीं, आपको निकाल सकते हो, बट अगर दोनों इक्वल हैं तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यूनिक सोल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। नाउ नो सोल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल, तो ये कंडीशन है C। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके लिए क्या कंडीशन है, तीनों रेशोज
A1 upon A2 must be equal to B1 upon B2 and must be equal to C1 upon C2. So these are the conditions. ग्राफ ड्रॉ करके बाय ड्रॉइंग द ग्राफ यू कैन चेक वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, मीन्स यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, फॉर लाइन्स आर पैरेलल एंड फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. बट विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ हाउ यू कैन चेक? फॉर द जनरल मैंने लिखा है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल होगा तो यूनिक सोल्यूशन, फर्स्ट टू इक्वल थर्ड इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन. सॉरी, यूनिक सोल्यूशन के लिए A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by नॉट इक्वल टू B1 by B2. For no solution or lines are parallel, A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2. And for infinitely many solution lines are coincident. तो ये कंडीशन होनी चाहिए. तो देखिए this is the conditions, these are the conditions for different 3 types of solution. देखिए अभी ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में हम करेंगे. तो ये बेसिक्स हैं इस एक्सरसाइज के. अब एक्सरसाइज देखिए हम करेंगे, एग्जाम्पल आपने खुद करना है. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ आपको.